हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन सभी को पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो हम फिफ्थ चैप्टर पे आ जाते हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है? नंबर फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, अभी तक हमने नंबर कहाँ से पढ़े थे? 1 to 9 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 to 9 तक कितने नंबर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देख चुके हैं। ठीक है, जिसको ये सभी देखने तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मैथ मैजिक जो क्लास फर्स्ट की प्लेलिस्ट करके है, उसमें जाकर जो है नंबर 10 मतलब पूरी वीडियो सभी वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी, तो उससे भी देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 10 कब होगी, देखिए इसको गिन के देखते हैं। जैसे देखिए 10 किसको बोलते हैं? जैसे 9 तक हम पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 लिखा है ये, 8 9। 9 के जो अगला नंबर आता है उसको ही क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। ठीक है, 10 को इस तरीके से लिखते हैं। अब बंडल ऑफ 10, ठीक है, इसको क्या है, इन्होंने बांध दिया, ये 10 का एक बंडल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कितने हैं? अ बंडल ऑफ 10। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इनको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी 10 का जो है बंडल है, तो ये नंबर, ये बंडल ऑफ 10। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने ये दिखाया। 10 को किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये भी बंडल ऑफ 10 है। इसी को भी अगर आप गिनेंगे तो ये, या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग खोल के कर दीजिए, या फिर इस तरीके से बांध के कर दीजिए। ये दोनों ही बंडल क्या हैं? 10 के बंडल हैं। ठीक है, ये देखिए, अब बंडल ऑफ 10 ये भी बनाना, अगर ओपन रखे हैं ये, इनको गिनेगा 10 होंगे, और ये भी अगर गिनोगे तो ये भी 10 बनाना होंगे। ये बंडल, इसको बोल देते हैं बंडल ऑफ 10। ये एक एक करके खुले हुए पड़े हैं, ये बंडल नहीं है, वन पीस हैं, जिनको जो 10 पीसेस हैं। ठीक है, ये 10 पीस का एक बंडल है। ठीक है, और देखिए अगले पेज पे देखिए, सेकंड पेज क्या है, 70 पेज नंबर पे देखिए, मेक अ ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, इन सभी को क्या करो, ग्रुप बनाओ एक 10 का। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है कि ये इतनी सारी टर्निप दी हुई है, टर्निप मीन सलजम होता है। ठीक है, तो ये सलजम दी हुई, तो इनको हम गिन के 10 का बंडल बना दिए। ये इसमें तो ये बना के दिए हुए हैं। ठीक है, ये इतना जो है 10 का एक बंडल है। ठीक है, अब इसमें हम गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 यहाँ लिखा है, 8 9 10। ठीक है, ये कितना हो गया? 10। तो इसका मतलब ये दो छूट रही हैं यहाँ पर। ऐसे करके आप क्या कीजिए, एक ऐसा करके पेयर बना दीजिए। ठीक है, बंडल बन जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, इसको भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पेयर बना दीजिए, जो कि एक बंडल होगा कितने कंटर्स का? 10 का। ठीक है, ये ग्लास के कंटर दिए हुए हैं, तो ये 10 कंटर्स का जो है एक बंडल हो गया। ठीक है, इस ऐसी पत्तियों को गिन के खुद से 10 तक जाइए। ठीक है, इसको फटाफट कीजिए, अभी कीजिए हमारे सामने। ठीक है, इसको कीजिए, देखिए हम करके दिखाते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जो है अगर आप जाएंगे, ये क्या है, एक 10 का बंडल बना हुआ है, 10 लीव्स। तो इतनी क्या है, ये रिमेनिंग बच जाएंगी, इनको हमको नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हम टॉफ़ी जानते हैं इसको। ठीक है, ये तो बस सभी बच्चे अपने घर, गांव की दुकानों से या पास की दुकान से सभी लोग लेके ख़रीद के खाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? टॉफ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको गिन के 10 का पेयर बनाइए। देखिए 3 3 6 3 9 9 और 1 10। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कितना है? 10 का एक बंडल दिया हुआ है हमको। ठीक है, अब आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बची, तो इधर क्या है, 10 का एक बंडल नहीं बना, तो इतना ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, इस पर देखिए, सॉरी क्या हो गया। ठीक है, अगला पेज देखिए, 71 पेज नंबर है ये। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसमें जो है हमको भरना है, मतलब एक पेयर बना के भरना है। ठीक है,
अब देखिए इसमें कैसे बनना है, जैसे ये 9 स्टिक्स हैं, ये 1 स्टिक है, मिलाकर क्या हो गया 10 का एक बंडल हो गया। अब आगे देखते हैं, ये मान लो 10 का स्टिक है, ठीक है, 10 का ये 10 का बंडल हो गया। तो अगर मान लो अब कहीं भी ऐसा बंधा हुआ बंडल हमको मिलता है, इसका मतलब हम बिना गिने ये समझ जाएंगे उसमें 10 का एक बंच भरा हुआ है, ठीक है, उसमें 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आगे, तो अब 10 में जब हम 1 और मिला देते हैं तो ये 10 और 1 हो गया, इसको कितना बोलते हैं हम 11 बोलते हैं, ठीक है। 11 को इस प्रकार लिखा जाता है, 2 टाइम्स 1 को क्या बोलते हैं 11 बोलते हैं, ठीक है, 11। अब 11 में अगर हम 2 स्टिक्स को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम 11 में 3 स्टिक्स को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है ये 13 हो जाता है। 13 को किस तरह लिखते हैं, इस तरीके से 1 और 3 13, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर इसमें 10 में अगर 4 स्टिक्स, अब यहाँ पर क्या है कि ऐसी जो तीलियाँ हैं, ये जो ऐसी तीलियाँ बनी हुई हैं, इसको आप अपने बुक में पेंसिल से इस तरीके की तीलियाँ यहाँ पर बनाइए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके 3 तीलियाँ बनाइए, ठीक है। तो ये सॉल्व करके दिया हुआ है, केवल तीलियाँ आपसे बनवा रहा है, 4 बनानी है, ठीक है, 3 नहीं बनानी। कितनी बनानी है 4 बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर जो बुक है उसमें फिलअप कीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं पेज, ठीक है। अगला पेज देखते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। अब जैसे अभी 4 तक हो गया था, अब देखो इसमें 10 दिया है या 5 दिया है तो 15 हो गया, ठीक है। 15 को किस प्रकार लिखते हैं, 1 और 5 को क्या लिखते हैं 15 लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 10 है और ये 6 हो गए तो ये कितनी हो गई, इसको बोलते हैं 16, कितना बोलते हैं 16। 16 को इस तरीके से लिखते हैं मैथ में, ठीक है। अब देखिए आगे ये कितना है, अब यहीं पे जैसे वहाँ पे 4 स्टिक्स बनाई थी, ऐसे ही आप अपनी बुक में यहाँ पर 7 स्टिक्स बनाइए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे 7 स्टिक्स आप घर पे अपने बुक में सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपनी बुक में इस तरीके से 7 स्टिक्स बनाएंगे, ठीक है। इसी तो इसको क्या बोलते हैं 17 बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसे ही 10 बना है, 8 स्टिक्स हैं तो इसको कितना बोलते हैं 18 बोलते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये 10 स्टिक्स बनी हुई हैं, सॉरी, ये 10 स्टिक्स बनी हुई हैं, ये 9 है तो ये कितनी होगी 19, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 10 और 10 अगर कभी हो जाए तो 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। इसी मतलब अब 20 अगर कहीं पर भी दिया होगा तो इसका मतलब 2 टाइप्स के ऐसे बंडल को अगर दे दिए 2 टाइम तो इसका मतलब वो 20 स्टिक्स वहाँ पर हैं, ठीक है। कोई भी बंच जो है अगर उसको 2 टाइम्स ऐसे बांध के दे दिया गया है तो इसका मतलब उसमें 20 मटेरियल भरे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट देयर नंबर, मतलब एक हमको ग्रुप बनाना है 10 का और उनका टोटल का नंबर भी लिखना है कि टोटल हैं कितने, ठीक है। तो जैसे पहले में इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया ये 10 का, ठीक है, ये ग्रुप का 10 का बना दिया और यहाँ पे बच्ची कितनी 1 2 3 बच्ची, इसका मतलब 10 और 3 कितना होते हैं 13 होते हैं, ठीक है, 1 और 3। तो इसका मतलब टेंस के प्लेस पर कितना आ जाता है, जो 1 होता है और वंस के प्लेस पर कितना आ जाता है जो इधर, मतलब जो ये बंच हो गया ये 10 हो गया तो ये 10 में कितना आता है 1 और ये कितनी हुई 3 हुई, तो इसको लिखते हैं वंस के पॉइंट पर, ठीक है। आगे देखिए, इसको 2 टाइम्स में लिखने लगे। अब देखिए इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये इतनी तो कितनी होगी 10। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो एक 10 का पेयर हो गया, यहाँ से इसको पेयर में बंद कर दीजिए और ये 5 बचे, तो ठीक है 10 की जगह 1, ठीक है, और 1 की जगह 5 जितने ये बचे, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये जो लैंटर्न्स हैं ये कितनी है 15 हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर इस यहाँ पे ऑनियन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक 10 हो गए। तो इसको क्या कीजिए एक ग्रुप में बंद कर दीजिए, ये तो 10 हो गए। अब बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 8 बचे, तो 10 हो गए। तो एक 10 का, ठीक है, और यून वंस के प्लेस पे जो जितने बचे हुए होते हैं वो कितना 18, ठीक है। तो इसमें हम भर देंगे ये कितने हो गए 18 ऑनियंस, यहाँ पर ऑनियंस ही हम अंदाज से इसको
ठीक है, जो भी सब्जी से लग रहा है, या तो ऑनियन होगा या टर्निप बोल देंगे, सलजम, ठीक है, जहाँ तक ऑनियन दिया हुआ है, ठीक है। ये बकेट्स दी हुई हैं, बकेट्स में टोकरी होता है, ठीक है। तो इसको देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कितना कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये 10 बकेट्स का एक बंडल हो गया आपके पास। अभी देखो बच्चे को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कितनी दी हुई है, 9। तो एक 10 का और वंस पे कितनी है, 9। तो इसका मतलब 9, मतलब वंस के प्लेस पे उनको लिखेंगे जितने हम बच जाते हैं, और टेंस का केवल 10 का केवल 1 को लेके चलेंगे जो कि टेंस के प्लेस पर आ जाता है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है, ये आगे चल के आप सीखोगे। तो अभी इतना लेके चलना है कि जो 10 होता है उसको 10 के उसका 1 और 1 जो बचती हैं उनको यहाँ पर लिखकर इसको लिख लेते हैं। तो ये टोटल जितना दिखता है उसको इसमें भर दो, 19 हो गए, ठीक है। हाँ, तो अब अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं क्या दिया है, एक मिनट। ठीक है, मेक ग्रुप ऑफ 10, इसमें भी हमको क्या करना है, 10 का ग्रुप बनाना है। तो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ 10 का एक ग्रुप होगा, इसको इस तरीके से एक ग्रुप में बंद कर दीजिए। और यहाँ बचा कितना, 1। तो 10 के प्लेस पर कितना आ गया, 1, और बचा कितना भी 1, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 11 स्नैक्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए ये सीजर्स दी हुई है, सीजर्स मीन्स कैंची, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। तो ये 10 के एक सीजर्स का क्या हो गया, बंडल हो गया, ठीक है। तो इसको बंडल में बंद गया। बची कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची, 6। तो इसका मतलब जो है बची हुई 6 इसको, और 10 का 10, तो ये कितनी होंगी, 16 सीजर्स टोटल दी हुई हैं हमको, ठीक है। आगे देखिए ये कितने क्या है, केतली है, ठीक है, कैटल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना दिया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 यहाँ पे हो गई, तो इसको एक बंडल में बंद कर दीजिए। ये 10 कैटल्स हो गई, बची कितनी, 1 2 3, ठीक है। तो बची हुई 3 और 10 का 10, तो इसका मतलब 13 कैटल्स टोटल यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरीके से अपनी बुक, ये क्या है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। तो इसको भरते रहिए, जैसे इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर 10 दिए हुए, तो 10 का एक क्या बन गया हमारे पास, बंडल बन गया। ये 10 का बंडल है। बच्ची कितनी, 1 2 3 4, तो ये बची हुई यहाँ पे 10 का 10, इसका मतलब 14 यहाँ पे एक्स हमको दी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट द टेबल करना है आप लोगों को, ठीक है। ये तो आप ही लोगों को करना है, इसमें मैं क्या करके दिखाऊंगा, ठीक है। सही बच्चों, जिस तरीके का ये जो लेटर बना हुआ है, ऐसे लेटर इन सभी खानों में, सभी ब्लैंक्स में जो है हमको बनाना है, ठीक है। ऐसे 10 दिया हो तो 10 10 10 सभी में यहाँ तक 10 आपको बनाना है। ऐसे ही आगे देखिए 11 को बनाना है, ऐसे ही 12 को बनाना है, ठीक है। सबको जैसे 11 को यहाँ तक बनाएंगे, 12 को यहाँ तक बनाएंगे, ऐसे करके ये जो लेटर दिया हुआ है ये इन सभी में बनाना है, ठीक है। अब देखो अगले पेज पे भी शायद अगले पेज पे भी देखो यही चीज़ दिया हुआ है, 13 14 15 को दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग बना लेना। 16 17 18 को दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी बना लेना, ठीक है। सभी ब्लैंक्स अपने बच्चे पूरे करेंगे, और जब पूरे कर लें तो कमेंट्स में ओके लिख कर भेजना है सबको कि हमने कर लिया, डन सर लिख के भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे 19 20 दिया हुआ है, 19 और 20 को सबको यहाँ पे फिलअप करके ब्लैंक्स को, और फिर कमेंट में डन सर ज़रूर लिख के भेजिएगा कि हाँ हमने अपनी बुक में डन कर लिया सर, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ये टिक राइट द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हमको टिक ये करना है, मतलब उस ग्रुप की तरफ टिक करना है जिसमें जो है ज़्यादा ऑब्जेक्ट, ज़्यादा थिंग्स हमको दी हुई हैं। अब तो इसका मतलब गिनना पड़ेगा, तो इसको गिनो, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, हाय कौन है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इधर 13 है, इधर 14,
तो इसको राइट कर देना है, ठीक है। इस पर ऐसे करके राइट का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि ज़्यादा जो है इधर रहा है, 14 ज़्यादा होता है 13 से, ठीक है। जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, जो पहले आ जाते हैं वो छोटे होते हैं। तो अभी हम जैसे पढ़ चुके हैं 14 जो है बाद में आता है, 13 पहले ही आ जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही आपको लीप्स गिननी है। लीप्स देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ऐसे इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इधर 16 आ गया, तो इधर को ज़्यादा लीप्स है। इसी तरीके से आप देखिए आगे काम नहीं करा रहे, ऐसे ही गिन गिन के आपको इसमें टिक द राइट करना है। और जैसे ही टिक कर लेते हैं आप उसमें ओके डन सर लिख के ज़रूर भेजेंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये लिख कर भेजेंगे कि सर हमने नहीं कर पाया है और इसका नहीं कर पाया, पेज नंबर हमको बता देना, और उसके जो है हम आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चाहे तो उसकी वीडियो बनाएं या फिर कुछ भी करें, हम आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको डन करके अब हमारे पास पेज में लिख के भेजना है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है, इसको आपको सभी लोगों को भरना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो क्या कर रहा है, जॉइन इन ऑर्डर, क्या बोलना है, इन ऑर्डर मतलब एक क्रम से इनको जोड़िए। तो जब आप क्रम से जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा बन के निकलेगा, ठीक है। जैसे देखिए हम जोड़ के दिखाते हैं इनको, ठीक है। 1 से 2 पर गए हम, 2 से 3 पर गए, ठीक है। 3 से 4 to 5 आए, 5 से कहाँ गए, 6 गए, 6 to 7 गए, 7 to 8 गए, 8 to 9 गए, 9 to 10 गए, ठीक है। 10 to 11 गए, 11 to 12 गए, 12 to 13 गए, 13 to 14 गए, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, सॉरी ये तो गलत हो गया देखो घर का, 16, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20। देखिए कितना सुंदर सा 5 बन के हमारा निकला है। तो इसी को सभी लोग सभी बच्चे अपनी बुक्स में इसको फिलअप करके बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब इसको बना लेंगे तो कमेंट्स में लिख के भेजेंगे ओके डन सर, ठीक है, कि हमारा 5 बन गया ये, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखो राइट द मिसिंग नंबर, इसमें जो अक्षर गायब हो गए हैं उनको हमको लिखना है। 10 के बाद कितना आता है, 11, 12 के बाद 13, ठीक है। 13 देखिए लिखा नहीं जा रहा है, 14, 15 के बाद 16, 17, 18, ठीक है, 19 और 20, ठीक है। इसी तरीके से सभी फिलअप कर लेने हैं हमको, ठीक है। अब 16 और 18 के बीच में कौन आ रहा आता है 17, 13 और 15 के बीच में कौन आता है 14, 18 के बाद कौन आता है 19, ठीक है। 19 के बाद कौन आता है 20, ठीक है। कम्स आफ्टर बोला है ना, तो बाद में कम्स आफ्टर 14 कितना होता है 15, 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए कम्स बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, 16 से पहले कौन आता है, ठीक है। 16 से पहले कौन आता है ये बताइए सभी बच्चे फटाफट। 16 से पहले आता है आपका, एक मिनट ये गंदा हो गया, ओहो, 16 से पहले क्या आता है आपका, एक मिनट लीजिए, 16 से पहले आता है आपका सॉरी बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है, 15, ठीक है। 15, 16, 9 से पहले कितना आता है 8, और 9 के बाद कितना आता है 10, ठीक है। बिफोर और आफ्टर दोनों पूछा था, ठीक है, तो इसलिए दोनों की तरफ हमने भर दिया, ठीक है। ये 10 लिखा हुआ है, तो इसको वो नहीं करना ज़्यादा, ठीक है, ये 10 है। आगे देखिए 18 से पहले कौन आता है, ठीक है, 18 से पहले आता है 17, और 18 के बाद कौन आता है 19। इसको आप अपने बॉक्स में ही भरिएगा, ये थोड़ा पेन से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 से पहले कौन आता है 9, और 10 के बाद कौन आता है 11। इसी तरीके से आप सभी लोग भर के और उस पर वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि डन सर हो गया, ठीक है, अपनी बुक्स में, ठीक है। आगे देखिए ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको बिगर नंबर पर सर्कल करना है, राइट द बिगर नंबर, वो सर्किल द बिगर नंबर, जो बड़ी संख्या होती है उस पर क्या करना है, हमको सर्किल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी कौन सी है, 13 और 15 में 15, 18 और 18 में 18, ठीक है, 12 और 8 में 12, ठीक है, 17 और 7 में 7, 11 और 10 में कौन बड़ी है 11, ठीक है। इस तरीके से सर्किल करना है, और सभी देखिए इतने हमने करके दिखा दिए, और बाकी के जो है आप यहाँ पे सर्किल करोगे और सर्किल इन 3 पे करके लिख के भेजोगे डन सर, ठीक है। और इस अगला देखिए इसमें क्या दिया है, स्मॉलर नंबर, ठीक है, छोटी संख्या पर क्या करना है हमको सर्किल करना है,
ठीक है। छोटी संख्या कौन सी होती है उस पर सर्किल करना है, मतलब 2 नंबरों में छोटी कौन सी है, 6 और 4 में कौन छोटा है, 4 छोटा है। जो पहले आ जाता है वो छोटा होता है जब हम नंबर पढ़ते हैं, और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए 10 और 12 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, वो छोटा है, ठीक है। छोटे में ही तो भरने हैं, स्मॉलर मीन्स छोटा। 11 और 9 में कौन छोटा है, 9 छोटा है। 5 और 15 में कौन छोटा है, 5 छोटा है। 12 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। तो बाकी के जो 3 बचे उसमें आप लोग अपना सॉल्व करके उसमें और लिखना है कमेंट में जो हम बता रहे हैं, डन एकदम ओके लिखना है कि डन सर हो गया, ये पेज नंबर भी हमने कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखिए राइट द बिगेस्ट नंबर, इसमें अब 3 नंबर्स दिए हुए हैं और 3 नंबर्स में से हमको बिगेस्ट नंबर पर क्या करना है, सर्किल करना है, ठीक है। तो जैसे 13, 3 और 9 में कौन बड़ा है, 13। 12, 15, 20 में कौन बड़ा है, 20। 10, 5, 12 में कौन बड़ा है, 12, ठीक है। और 11, 12, 13 में कौन बड़ा है, 13। तो इसी तरीके से 2 में आपको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। इसका और इसका आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है कि इसमें कौन कौन सा सही है, ठीक है। अगला देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर वाला, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 7, 2 और 4 में कौन स्मॉलेस्ट था, 2। 14, 16, 12 में कौन स्मॉलेस्ट है, 12, ठीक है। 15, 7 और 20 में हम पहले भी बता चुके हैं। देखो छोटा और बड़ा पहचानने के लिए देखो सबसे पहले आ जाता है आपका 1, तो इसका मतलब ये 1 के अलावा जितने, वैसे होल नंबर अगर लो तो सबसे पहले 0 आता है जो कि सबसे छोटा होता है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं लो तो उसमें जो है 1 सबसे छोटा होता है। तो 1 के बाद फिर 2 आता है, 3 आता है, मतलब 2 जो है 3 से छोटा है। और अगर बाद में देखो जो बाद में आ रहा है वो बड़े हैं, 1 के बाद कौन आता है, 2, तो 2 बड़ा है 1 से। और 1 पहले 2 से कौन आता है, 1, तो 1 छोटा है 2 से, ऐसे भी दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। 1 छोटा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं, ठीक है। जो पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है इसमें मैथ में, ठीक है। आगे देखिए 15, 7 और 20 में कौन स्मॉलेस्ट है, 7, ठीक है। 19, 8 और 9 में कौन स्मॉलेस्ट है, 8। तो बाकी का बचे हुए 2 को आप सॉल्व करके ले भेजेंगे एकदम विधिवत, कोई भी परेशानी हो उसको कमेंट में लिख कर भेजना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पेज, इसमें क्या है, सॉरी, ठीक है। ये 16 तक हो गया, 1 मिनट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये एकदम हमने सॉल्व कर दिया है। इसमें देखो इसमें कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से ये जो अगला पेज है ये इसका नाम है एडिशन, जोड़, ठीक है। जोड़ जो है तो इसको क्या करेंगे, देखिए अगर जोड़ हम क्या पहले भी बता चुके हैं, जब हम कोई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। जैसे मान लो ये 4 है तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 4 लाइंस की, ठीक है, 4 लाइंस की, और यहाँ पे 5 है तो फिर 5 लाइंस की। तो इनको अगर टोटल गिनोगे तो कितनी लाइंस हो जाएंगी, 9 लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पे देखो जो 0 का मतलब होता है कोई भी लाइन नहीं, और यहाँ पे 3 लाइंस जब की तो इसका मतलब होता है 3, मतलब 3 का 3 ही बचा तो 3 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 5 थी तो 5 लाइन पहले की हमने, ठीक है। फिर 2 लाइंस की हमने तो उसके उनको जोड़ा तो कितनी लाइन हो गई, 7 लाइन हो गई। इसी तरीके से हमने इसको भी किया कि इसमें पहले 6 लाइन की और फिर 6 लाइन कहाँ तक हो गई, यहाँ तक, और 2 लाइन यहाँ पे की तो कितना बचा, 8 लाइन, तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके के हमको इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 6 है तो इसमें क्या है कि 6 लाइन को करोगे और 2 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। देखो करके देखते हैं, जैसे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 और हैं तो 1, 2, इनको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। इसी तरीके से 0 का तो कुछ होता नहीं है तो इसका मतलब 5 का 5 आ जाएगा। 1 में अगर 7 जोड़ोगे तो 1 करो फिर 7 लाइन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7। तो ये कितना आएगा, इनको सबको जोड़ोगे लाइनों को तो 8 आएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें आगे क्या दिया हुआ, ठीक है। अगले पेज पर ये दिया हुआ है, देखो इसमें क्या है कि पहले क्या करते हैं, एक 10 का जब हम बड़ी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक 10 का ग्रुप बनाते हैं और बची को 1 के स्थान पर लिखकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पहले इसने 8 थी, यहाँ पे 6 लाइन की, ठीक है। यहाँ पे 6 लाइन जब की यहाँ पर ठीक है, जब 6 लाइन की तो इसने क्या किया, पहले 10 का एक ग्रुप बनाया और बची फिर कितनी इसके पास 4, तो 10 और 4 कितना होता है 14,
इसी तरीके से 12 में एक 12 का बंच बनाया, एक ये 10 का बंच होता है, 2 और बनाए, तो ये हो गया टोटल 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 स्टिक्स और लगाई तो कितनी हो गई, इनको जब सबको जोड़ा गया तो 10 और 2 12 और 5 17। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गई 17। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हमने आगे भी लाइन कर करके इसको सिखाया। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन करके सिखाया, इनको टोटल को जोड़ा और 10 का एक बंच बनाया और बची को अलग करके उसको सॉल्व करा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को अब ये बच्चे वाले सॉल्व करने हैं। यहाँ पर भी देखिए हम करके ये दिखाए हैं, लाइन करके इसको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइन करके आप लोगों को देखो, इसमें क्या है कि जैसे 7 दिया हुआ है, यहाँ करके दिखाते हैं, ये 7 दिया है तो लाइन करिए 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 कीजिए नीचे 1। ठीक है, नीचे कितनी हमको लाइन करनी है 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 की। अब इसमें क्या है कि 7 ऊपर 3 9 10, अगर हम इस इतने को बनाएं तो ये कितने का, एक 10 का बंच बन गया। ठीक है, बची कितनी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओ 6 कैसे बचेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर तक नहीं बना, ये यहाँ तक बंच बना 10 का। ठीक है, ये कहाँ तक बंच बना, यहाँ तक बंच बना तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसको देखते हैं, ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 3 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब ये 10 का एक बंच बन गया। ठीक है, कितने का बंच बन गया, 10 का बंच बन गया। और बचे आगे कितने 1 2। ठीक है, 3 4, ये आगे नहीं बचेगा। अरे फिर से कर लेते हैं भाई, गलत हो गया सब, दिमाग खराब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको जैसे अब 10 का एक बंच बनाए तो 7 तो ऊपर दी हुई है, और अगर इतने को अगर हम करोगे तो ये 10 का बंच बन के बची कितनी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 10 और 5 15 हो जाता है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मान लो हम इसको सॉल्व करें, ये जैसे ये क्वेश्चन दिया है, राहुल हैज़ 8 पेंसिल एंड सोनू हैज़ 7 पेंसिल, हाउ मैनी पेंसिल डू हैव दे टुगेदर। उनके दोनों के पास कितनी पेंसिल्स हैं, राहुल के पास कितनी पेंसिल हैं 8। तो हम क्या करते हैं, पहले 8 लाइंस को खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं 8 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सोन के पास कितनी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इनको सबको अगर जोड़ोगे तो कितनी लाइंस हो जाएंगी 15। यही क्या हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, फरीदा पुक्ड 4 एप्पल्स, सीता प्लग्ड 6 एप्पल्स। ठीक है, फरीदा ने जो है 4 आम तोड़े और सीता ने जो है 6 आम तोड़े। बोथ पुट देम टुगेदर, उन्होंने सब ने एक साथ इकट्ठे रखे। तो हाउ मैनी एप्पल्स दे आर, तो वहाँ पर कितने एप्पल्स हुए। ठीक है, तो इनको जैसे 4 1 2 3 4 इसने, 1 2 3 4 5 6 सीता ने, तो इनको टोटल को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 एप्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी हमने ये करके रखा है। ठीक है, अभी कर दिया है। ठीक है, इसमें जैसे ये सब्ट्रैक्शन दिया है, सब्ट्रैक्शन का मीन्स माइनस होता है, तो जैसे यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 काट दो। ठीक है, 4 काट दिए, कितना बचा 3 बचा, 3 इज़ द आंसर। 9 में से 8 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा आंसर। ऐसे ही 8 लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 को काट दो, कितनी बची लाइन 4 बची। ठीक है, 4 इज़ द आंसर। ठीक है, अब जैसे इसको काट देते हैं, अगर मान लो 6 है तो 1 2 3 4 5 6 में से 5 को काट दो, कितना बचा तो 1 बचा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बंच है तो ये बंच तो 100% 10 का ही होगा, ये हम पहले बोल चुके हैं। अगर कहीं बंच दिखाई देता है तो इसका मतलब वो 10 का बंच है। ठीक है, ये कितने का बंच है 10। अब ये कितने हैं इसके पास पूरे 7। ठीक है, 7 में से अगर हम इसने 5 को काट दिया तो कितने बचे 10 और 2 12। ठीक है, तो ये 12 इज़ द आंसर यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप भी अंडरलाइन करके सॉल्व कर सकते हो। 10 का कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो एक बंच बना लेना है हमको। ठीक है, बंच बना लेना है, या फिर एक टोटल लाइन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15 है तो एक बंच को मान लिए 10 का है और 15 में 1 2 3 4 5
ठीक है, और इसमें से 4 माइनस करने, 4 काट दी तो ये 10 का ये बंच तो कितना हो गया 11। 10 के बंच को 10 लिख लिया करो, ठीक है, 10 लिख के कर लिया करो 10, और 1 2 3 4 5 और 4 को काटने तक 4, तो 10 और 1 11। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इसको काट देते हैं जिससे ये खुल के दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए अगला एक और सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ये 19 दिया है तो हम मान लेते हैं 10, 10 का एक बंच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 काटने हैं, 7 हमने काट दिए, तो 10 और 2 कितना बचा 12, 12 इज द आंसर। यहाँ 15 में से 4 गया तो कितना बचा था 11, ठीक है। इसी तरीके से हमने इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज में देखिए क्या है, सॉरी, इसी प्रकार से इनको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 18 है तो 18 में क्या करोगे, मान लो ये 18 है तो एक 10 का बना लो, तो ये 10 का बंच बन गया, ठीक है, 10 का बंच बन गया। अब 8 का और बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 8 को काट देना है, तो इसका मतलब यही 10 बचा, तो 10 इज़ द आंसर। 14 में 14 को में से 10 1 2 3 4, ठीक है, और 3 काट देना है, 3 का अगर हम काट देंगे तो 10 ये बचा, 1 11, 11 इज़ द आंसर। तो इसी प्रकार से ये सब सॉल्व कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी इसको हम साफ कर देते हैं जिससे आप लोगों को सबको दिखाई दे, ठीक है। पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, और उनको तो पढ़ी एक साथ ही पढ़ लेते हैं सब, ठीक है। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोरोना में घर पे रह के सभी डिटेल्स जो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी और चीज़ पर भी वीडियो बनानी हो या कहना हो सर ये भी पढ़ा दीजिए, तो उसको बता दीजिए, हम उस टॉपिक को भी सबको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 17 को भी इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, देखो यहाँ पे 17 है, ठीक है, इससे 17 को 10 को ले लो और 7 1 2 3 4 5 6 7 4 माइनस करने, 4 माइनस कर दिए, कितने बचे 10 और 3, मतलब 13 इज़ द आंसर। इसी प्रकार से सभी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके दिखा दिए। ये हम आपको सॉल्व करके फिर से दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैं काटे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ, देखते हैं। देखो सोहन मदर ब्रॉट 9 बनाना, सोहन की माँ ने कितने बनाना खरीदे 9 खरीदे, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, बाज़ार से उन्होंने 9 केला खरीदे थे। सी गेव 4 बनाना टू, उन्होंने क्या किया 4 केला सोहन को दे दिए। हाउ मैनी बनाना बाज सी लेफ्ट, तो उनके पास कितने केला थे, ठीक है। तो 9 बनाना उन्होंने बाई किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए। उन्होंने 4 बनाना दे दिए, तो 1 2 3 4 कितने बचे 5 बचे, 5 इज़ द आंसर। 5 बनाना उनके पास बचे हुए हैं, ठीक है। किसके पास बचे, सोहन की माँ के पास, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। रहीम के पास कितने फ्लावर हैं 8, और ही पुट 3 फ्लावर इन बेस, उसने क्या किया 3 फूल जो है, फ्लावर का मतलब होता है फूल, ठीक है। रहीम के पास पहले 8 फूल थे, उसने क्या किया 3 फूल जो है एक गम उसमें बेस जो गुलदान होता है, फूलदान होता है, उसमें रख दिए। तो अब उसके पास कितने फूल बचे हुए हैं, तो 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 उसने रख दिए, तो कितने बचे 5। यहाँ भी आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। ऊपर भी देखो 9 केला थे, 4 केला उनकी नानी ने दे दिए, तो वहाँ भी 5 आंसर आया और यहाँ भी 5 आंसर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पेज लेते हैं। देखिए ये क्या है, एडिशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं, पीछे जो करा चुके हो उसी के हिसाब से ये पूरा सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर इसमें सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग बता सकते हैं और फिर उसको हम सॉल्व का वीडियो बना के डाल देंगे। जैसे चलो 1 2 बता देते हैं। जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले 3 दिया हुआ, तो 3 लाइन कीजिएगा। 7 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज़ द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जैसे 9 है, इसको करके देखते हैं 9 और 9 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही और जोड़ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 और 1 में क्या हुआ, यहाँ पे एक 10 का बंच बन गया। बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 और 8 कितना होता है 18 इज़ द आंसर। इसी प्रकार से इन सभी को
सॉल्व कर लेना है। सब्ट्रैक्शन में भी जैसे बताए हैं, ये 13 दिया हुआ है तो 13 को क्या है 10 और 10 का एक ग्रुप 1 2 3, इसमें से 7 को माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 तो कट गए, अब इस 10 को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। जब हमको ज़्यादा सॉल्व करना है तो इसको इस प्रकार करेंगे। 13 भी लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, 7 काट दो, 1 2 3 4 5 6 7, बची कितनी 6 इज़ द आंसर, ठीक है। 16 में देखो हो जाएगा ऐसा, 10 का एक बंच बना, 1 2 3 4 5 6 काटनी, काट दो, बचा कितना 10, ठीक है। ये आंसर हो जाए, ठीक है। 19 और इसको सॉल्व करते हैं तो 10, ठीक है। 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 काटनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची, ये 3 बची और 10, तो कितना आंसर आ गया 13 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनमें कोई डाउट तो आने वाली चीज़ नहीं है, वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, ये कहना हो सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए मैथ में, तो उसको वो कमेंट में लिख दीजिए, हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्त जो भी पढ़ रहे हों उनको ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल पे पढ़ाई हो रही है, और लॉकडाउन में आराम से घर पे पढ़िएगा सभी बच्चे, और आराम से अपने दोस्तों को बताइए जिससे ये इस चैनल से वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के लिए आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन दबा लेना, जिससे क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है।